डॉक्टर चुप हो जा भाई, क्या बात होगी, क्या बात होगी? खैनी चाचा मर गए हैं। खैनी? कौन खैनी? गुटका खैनी? ये क्या बहन के लोड़ो, ये साले ईरान का वो खेमनेई नहीं है भाई जो मर गया। शादी पीट पीट के बहन कैलेंडर हो रहा है। सालों मेरे को समझ में नहीं आता, मरा ईरान में, उसका वहां के लोग खुशियां मना रहे हैं कि डिक्टेटरशिप से हम मुक्त हो गए। यहाँ साले कन्वर्टेड 5 जनरेशन पहले का छपड़ी, कोई जम्मू में, कश्मीर में, कोई लखनऊ में, कोई कर्नाटक केरल में। तुम्हारा क्या रिश्ता यार, क्या रिश्ता? खटिया पे कौन आया था? तुम लोग उसके लिए दुख क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे धर्म का था। तो एक बात बता, कल अगर लड़ाई हो जाए तो बहन के लोड़े साथ उसी का देंगे। ये तो हमारे देश का साथ ही नहीं देंगे, ये तो गद्दारी कर देंगे, बोलेंगे हम ना लड़े ईरान से। क्यों? क्योंकि अब्बू थे, अब्बू मर गए। अरे अब्बू एक ही होगा तुम्हारे घर में ना। मेरी बात है कि मेरी एक पता नहीं कौन अब्बू है, कौन चाचा है, कौन खाला है, कौन अब्बू। तो भूलने का मतलब यार अपने अब तुम बोलते हो हमारी देशभक्ति पे शक करे हो। क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? मैं हूं, मैं तुम्हारा दर्द बढ़ाने आया हूं। सालों अपने देश के तू सगे हो जाओ। कौन कहां मर रहा है? फिर मैं बोलूं इजराइल हमारा दोस्त है, उसका साथ दो, तो तुम बोलोगे गद्दारी कर रहे हो। मोदी जी मिलके आ गए तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो। बोलू ना, जाओ ना, छाती पीट रहे, मर गया मेरा खून, मेरा लाल मर जाएगा। अब जाओ, टिकट कटाओ, पैसे नहीं है, जमीन बेच दो, धंधा करवा लो अपने घरों में, और जाओ टिकट करवा के सालों इजराइल जाओ लड़ने। बुरा लग रहा है? और सलीम के लिए रो, सलीम तो सच बताता था, गर्दन काट दिए। ऐसे तुम धर्म का पालन करवाओगे और ऐसे तुम डर बना के रखोगे? सुन लो, यही कारण है कि तुम पे शक किया जाता है। तुम किसी भी माटी के सगे नहीं हो सकते थे। ठीक कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने कि मुसलमान किसी भी राष्ट्र का सगा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का सगा होता है, चाहे वो कहीं भी रहे। ये जो पॉपुलेशन बढ़ा बढ़ा के तुम धरती जमीन कब्जा कर रहे हो, गजवाए हिंद का सपना देख रहे हो, गजवाए हिंद तुम्हारे गंडवाए हिंद कर देंगे हम जब तक जिंदा, याद रख लेना। यार देखो, ये ना एक सही, डॉक्टर साहब ने सारी बातें बहुत अच्छी बोली है, और ये सोचने और विचार करने वाली बात है कि कल को अगर हमारा युद्ध ईरान से हो जाता तो क्या इस देश का मुसलमान हमारे लिए खतरा नहीं बन जाता? ये लोग हमारे गले काटते हैं, ये लोग हमारे देश से गद्दारी करते हैं, यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन सब पहुंचा देते ईरान। क्योंकि आज ये दुनिया के सामने इन्होंने दिखा दिया अपना दोगलापन कि मरने वाला ईरान का और रोने वाले कहाँ है? भारतीय। वहां की जनता, वहां की जनता नंगी होकर नाच रही है, सेलिब्रेशन कर रही है। तो मादर चोदो, सच्चाई है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ अपनी कौम के लिए वफादारी है, तुम्हारे अंदर सिर्फ इस्लाम के लिए वफादारी है। जो अल्लाह का नाम लेगा तुम उसके वफा हो, बाकी तुम किसी देश के वफादार नहीं हो सकते, ना तुम कोई भाईचारे वाली तुम भोसड़ी के बात कर सकते। और मैं एक ही बात बोलूंगा, इनसे हिंदू सीखे। भी हाँ, पोस्ट कर रहे हैं, हाँ, ये सारे दिख रहे हैं। सुनो, कितना भी चंद्रशेखर रावण हो गया, हर्ष चिकारा हो गया, संजय सिंह हो गया, पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं वीडियो डाल के। मैं बात बोल देना चाहता हूं, हिंदुओं एकत्रित हो जाओ इन्हीं की तरह, वरना ये तुम्हारी सर्वनाश की तैयारी कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं, जो अपनी माटी और देश का सगा नहीं हो, कैसा इतना तो इन सालों ने पहलगाम में आंसू बढ़ा दिया होता ना, बहा दिया होता तो सैल्यूट करता खड़े होकर। लेकिन इन दल्लों की यही सच्चाई है, देर रहते समझ जाओ, वरना तुम्हारा नाश पक्का है। जय श्री राम, जय गौ माता की।